नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। राजस्थान के राजनीतिक रार में कई मोड़ रोज रोज आ रहे हैं। जिस तरीके से कल हमने आपको बताया था कि गहलोत ने राज्यपाल को धमकी दी थी कि अगर वो नहीं मानेंगे, विधानसभा का सत्र नहीं बुलाएंगे तो पूरे प्रदेश के लोग राजभवन का घेराव कर देंगे। उसके बाद वो विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचते हैं, वहां राज्यपाल से मिलते हैं और विधायक धरना प्रदर्शन करते हैं राजभवन के प्रांगण में जाकर। उसके बाद आज फिर से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस यही ड्रामा कराने की कोशिश में लगी हुई है और उसके बाद रात को एक कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई जाती है और उस मीटिंग में उस पत्र के ऊपर दोबारा से विचार होता है जिस पर राज्यपाल ने सवाल उठाए थे। राज्यपाल ने पूछा था कि कैबिनेट का इस पर कहीं से भी सहमति पत्र नहीं है, सहमति के इस पर हस्ताक्षर नहीं है और उसके अलावा ये सत्र कब और कितने तारीख को बुलाया जाना है इसको लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आपने केवल सत्र बुलाने की मांग की है, उसकी पूरी रूपरेखा आपको देनी पड़ेगी। और उसी के तहत रात में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई अशोक गहलोत के द्वारा और आज फिर से राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा अशोक गहलोत ने। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि अगर उचित होगा तो वो सत्र बुलाएंगे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्रवाई है उसे पूरी हो जाने दिया जाए, क्योंकि अगर सत्र पहले हो जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, जो एक तरीके से संवैधानिक रूप से उचित नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में हमलावर बनी हुई है और अब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के अमित मालवीय ने एक ट्वीट करके फिर से इस पूरे खेल में एक नया मोड़ दे दिया है। दरअसल अमित मालवीय ने उस रिश्ते को लेकर सवाल उठाए हैं जो फेयरमाउंट होटल है, उसका एक जो मालिक है रतनकांत शर्मा। आपको याद होगा कि पिछले 2 हफ्ते पहले ही रतनकांत शर्मा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। वजह यह थी कि 96 करोड़ का एक ट्राइटन होटल और इस फेयरमाउंट होटल की एक डील है जिसमें शेयर खरीदे गए थे और ये पैसा रूट हुआ था मॉरिशस के थ्रू। इस पूरे मामले में वैभव गहलोत नाम का जो अशोक गहलोत का लड़का है वो भी अब फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रतनकांत शर्मा वैभव गहलोत का कारोबारी साझेदार है, उसका मित्र है और उसकी कंपनी में ये लीगल एडवाइजर भी रहा। बाद में जो सनलाइट टूर एंड ट्रेवल्स करके कंपनी थी वैभव गहलोत की, उसमें रतनकांत ने आदि जो हिस्सेदारी थी वो खरीदी थी और इसी दौरान अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए ट्राइटन होटल को एक जमीन दे दी गई दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर, उसमें फिर ट्राइटन होटल खड़ा कर दिया गया। यानी कि सीधे तौर पर वो पार्टनर है वैभव गहलोत का, रतनकांत शर्मा। अब इस मामले में जो अमित मालवीय ने ट्वीट किया है उसमें ये कहा है कि एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो बनाया है अशोक गहलोत ने, उसका जो चीफ है अनिल पालीवाल, उसकी पत्नी सारिका पालीवाल के फेयरमाउंट होटल में कारोबारी हित हैं, यानी कि वो हिस्सेदार है। और इस तरीके से जो एसओजी की कार्रवाई है उसका सीधा संबंध ईडी द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कार्रवाई हुई थी उसका बदला लेने के लिए कराई जा रही कार्रवाई है, क्योंकि एसओजी के चीफ की पत्नी फेयरमाउंट होटल में एक हिस्सेदार है जिसका नाम सारिका पालीवाल है और उसके रिश्ते वैभव गहलोत के साथ है, रतनकांत शर्मा के, जो कि उसका मालिक है। तो ये घूमकर पूरा का पूरा जो नेटवर्क है अब खुलता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया और कहा कि अशोक गहलोत सरकार चला रहे हैं या कोई भ्रष्ट व्यवसाय, क्योंकि जिस तरीके से एसओजी का जो चीफ है उसकी पत्नी के हित जुड़े हुए हैं और उसी होटल में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के हित भी जुड़े हुए हैं, उसके मित्र रतनकांत शर्मा हित जुड़े हुए हैं। तो ये सारी की सारी कहानी अब स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि किस वजह से अशोक गहलोत ने एसओजी की जांच कराई। पहले ईडी छापेमारी करती है और उसके बाद बदला लेने के लिए एसओजी के द्वारा सचिन पायलट के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगवाया जाता है। उसके बाद इस पूरे मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत को शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ एक दूसरे पर वार करने की कोशिश हो रही है। केंद्र की एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग में जांच कर रही है, जबकि एसओजी अशोक गहलोत के कहने पर उनके चुने हुए जो विरोधी हैं उनके खिलाफ जांच करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में जिस तरीके से राजनीतिक पेच फंसा हुआ है उसके बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या चक्कर क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि 102 विधायक उनके साथ हैं, जिसमें से अगर एक विधानसभा अध्यक्ष को निकाल दिया जाए तो 101 बचते हैं और 101 का ही आंकड़ा है जो बहुमत का आंकड़ा है। अब अशोक गहलोत को यह डर सता रहा है कि अगर आने वाले दिनों में
किसी तरीके से एक या दो विधायक कम हो जाता है तो निश्चित तौर पर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, और इसी डर से वो जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो राजस्थान की राजनीतिक स्थिति बनी हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो है समय चक्र। समय चक्र के वजह से ही अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट खेमे को भी ये डर है कि अगर उनके भी एक दो विधायक इस दौरान लालच में आ गए अशोक गहलोत के, तब स्थिति अशोक गहलोत के पक्ष में हो जाएगी। लेकिन जो स्पष्ट आसार हैं वो अशोक गहलोत की नैया डूबते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीटीपी के दो विधायक जो कि भारतीय ट्राइबल पार्टी है उस वो पहले ही आरोप लगा चुके थे कि उनके ऊपर बंधक बनाया गया था। उसके अलावा जो बैरवा हैं वो भी अस्पताल जा चुके हैं। अन्य विधायकों में से करीब 8 से 10 विधायकों को लेकर सचिन पायलट आश्वस्त बने हुए हैं कि अगर खुले तौर पर उनसे राय ली जाएगी तो वो अशोक गहलोत का विरोध करते हुए नजर आएंगे। और यही डर अशोक गहलोत को भी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को भी है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या रणदीप सुरजेवाला या अजय माकन जैसे लोग हों जो कि वहाँ प्रभारी के तौर पर भेजे गए हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी तरीके से अशोक गहलोत की सरकार को बचाना है। वही दूसरी तरफ अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि एक बार वो उन्हें मौका मिल जाए और विधानसभा में किसी तरीके से अपना बहुमत सिद्ध कर दें, उसके बाद ये विधायक कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, क्योंकि 6 महीने तक के लिए उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में नहीं लाया जा सकेगा और इस तरीके से उनकी सरकार को कम से कम 6 महीने की गारंटी तो हो ही जाएगी। वही दूसरी तरफ मामला चूंकि हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए था और उसके विरोध में सीपी जोशी गए थे सुप्रीम कोर्ट, और उनको उम्मीद थी कि कपिल सिब्बल के द्वारा वो पूरे इस मामले में अपने पक्ष में एक फैसला ले लेंगे और उसके बाद इन 19 विधायकों की अयोग्यता साबित करने के बाद में सीधे तौर पर अशोक गहलोत को बहुमत की स्थिति पैदा हो जाएगी विधानसभा के अंदर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ये जो दाव था वो उल्टा पड़ गया सीपी जोशी के लिए भी और अशोक गहलोत के लिए भी, क्योंकि अब इसी दाव की वजह से जो विधानसभा सत्र बुलाने की मांग वो बार बार राज्यपाल से कर रहे हैं, राज्यपाल इसी को आधार बनाकर विधानसभा सत्र को टालने की बात भी कर रहे हैं। और ये संवैधानिक रूप से ठीक भी है, उचित भी है, क्योंकि जिस तरीके से संविधान के अंदर जो शक्तियों का बंटवारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच हुआ है उसको बरकरार रखना सभी की जिम्मेदारी बनती है। और राज्यपाल चूंकि विधायिका के प्रमुख होते हैं राज्य के अंदर और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो न्यायपालिका और विधायिका के बीच में किसी भी प्रकार का या कार्यपालिका के बीच में किसी भी प्रकार का टकराव की स्थिति को टालने का काम करें, और वही वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। अशोक गहलोत बार बार ये कह रहे हैं कि राज्यपाल दबाव में आ रहे हैं, राज्यपाल दबाव से ऊपर हटकर उन्हें बात करनी चाहिए और उन्हें उल्टी गंगा नहीं बहानी चाहिए। जब सरकार कह रही है कि हमें बहुमत सिद्ध करना है तो उन्हें फिर बहुमत सिद्ध करने के लिए विधानसभा का सत्र जरूर बुलाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक जो कॉमन सेंस का सवाल है वो बनता है कि एक तरफ आपने 19 विधायकों के ऊपर अयोग्यता का नोटिस जारी करा दिया है, उसको लेकर वो लोग हाई कोर्ट में अपने प्रति संरक्षण चाहते हैं, एक फैसला चाहते हैं जिसमें हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दे दिया है। पहले उन्होंने अनुरोध किया था, लेकिन जब सीपी जोशी ने यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब आप जब तक फैसला नहीं आता है तब तक स्पीकर कोई फैसला नहीं दे सकते, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया। अब इस स्थिति में जो आम लोग हैं, आम जो जनता है, आम जो वोटर है, आम जो नागरिक है, उसकी दृष्टि में यही आता है कि पहले आप 19 लोगों का फैसला हो जाने दीजिए और उसके बाद ये तय कीजिए कि किसका बहुमत है किसका नहीं है। और जहाँ तक बहुमत साबित करने की बात है तो ये काम विपक्ष का होता है या फिर उस गुट का जो कि अलग हुआ है, विद्रोही गुट कह सकता है, लेकिन सरकार इस पर जोर दे रही है। उसके पीछे भी उसकी मंशा सभी को अब नजर आ रही है कि सरकार एक तरीके से परोक्ष रूप से बहुमत साबित करना चाहती है। उसको ये पता है कि वो ज़्यादा दिन तक इन विधायकों को बाड़ेबंदी में नहीं रख सकते हैं और विधायक भी परेशान हो चुके हैं। जैसा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान उनको बाड़ेबंदी में एक तरीके से नज़रबंदी के तरह से रखा गया था। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि उनको बाड़ाबंदी के दौरान मुगले आजम जैसी फिल्में दिखाई जा रही हैं, डांस कराया जा रहा है, गाने गवाए जा रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, अंताक्षरी कराई जा रही है, लेकिन ये सब का सब
उन विधायकों को रास आ रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों के बयान आ रहे हैं, पहले अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया था कि जो विधायक सचिन पायलट के साथ गुड़गांव में हैं वो दबाव में हैं, उन्हें बंदी बनाया गया है, और इसको लेकर कई विधायकों ने अपने वीडियो जारी किए और उसमें स्पष्ट किया कि हम में से किसी को बंदी नहीं बनाया गया है, हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, डीएम से पास बनवा कर आए हैं और किसी प्रकार के दबाव में यहाँ नहीं है। इसकी ताकीद की है उन सभी विधायकों ने। तो इसको लेकर अशोक गहलोत को ये अब गलतफहमी होती नजर आ रही है कि अगर ऐसा ना हो कि कहीं उनके साथ जो विधायक बैठे हैं वो अपना वीडियो बना कर डालने लगे और उससे उनकी पूरी की पूरी पोल खुल जाए, क्योंकि अभी जो वो गिनती बता रहे हैं उस गिनती की गारंटी न तो खुद अशोक गहलोत ले रहे हैं, न गोविंद डटोसरा ले रहे हैं जो कि अध्यक्ष बनाए गए हैं, या फिर महेश जोशी या सीपी जोशी जैसे लोग भी नहीं ले रहे, और यहाँ तक कि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि जो 102 का दावा है वो पूरा हो पाएगा अगर इन विधायकों को आज़ाद कर दिया जाए तो। यानी जो अशोक गहलोत बाड़ाबंदी का बंदी बनाने का आरोप सचिन पायलट पर लगा रहे हैं वही वो खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने इन विधायकों को होटल फेयरमाउंट से जाने दिया, जो कि उनका ही बताया जा रहा है, क्योंकि वैभव गहलोत जो लड़का है अशोक गहलोत का उसकी हिस्सेदारी है, उसके मित्र की हिस्सेदारी है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सीधे तौर पर उनके नाम पर नहीं होती बल्कि वो बेनामी के तौर पर होती है। और ये कहा जा रहा है कि फेयरमाउंट होटल बेनामी संपत्ति के तौर पर अशोक गहलोत का ही है, उसके बेटे वैभव गहलोत का ही है। और यही वजह है कि जब अनिल पालीवाल जो एसओजी का चीफ है उसकी पत्नी सारिका पालीवाल के हिस्सेदारी भी इसमें दिखाई दे रही है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष है, भारत का अधेड़तम युवा है, वाड्रा का साला है, राजीव का बेटा और सोनिया का लाल है, राहुल गांधी ने भी राजस्थान के मुद्दे पर एक बयान दिया है और ये कहा है कि देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती और चलती हैं। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है, ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए, और उसके नीचे वो एक हैशटैग लगाते हैं एरोगेंट बीजेपी। ये वो राहुल गांधी है जिनके पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा बार इस देश में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है उसका प्रयोग किया। 90 से ज़्यादा बार ये कांग्रेस ने प्रयोग किया, यानी कि दूसरे राज्यों में जो दूसरी पार्टियों की सरकारें थी उनको गिराने का काम किया। आज वही संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी ही पार्टी में जिस तरीके का असंतोष है उसका दोष वो भारतीय जनता पार्टी को देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसके हनुमान बेनीवाल ने भी ये कहा है कि अशोक गहलोत को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। वो जो ड्रामा कर रहे हैं, विधायकों को बाड़ाबंदी करके वो बहुमत का दावा करते नजर आ रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो पहले वो विधायकों को आजाद करें और उसके बाद सत्र बुलाएं। हम भी देखते हैं कि किसके साथ कितने लोग हैं। तो इस तरीके से अशोक गहलोत की पूरी स्थिति साफ हो गई है। अब उनके पास एक ही उपाय बचा हुआ है कि किसी तरीके से झांसेबाजी द्वारा जल्दी से जल्दी विधानसभा सत्र बुलाकर वो अपना बहुमत साबित कर दें और इस तरीके से 6 महीने के लिए अपने सरकार की गारंटी उनको मिल जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सोमवार से पहले होनी नहीं है और उससे पहले राज्यपाल सत्र बुलाने की मांग को स्वीकार करेंगे, इसमें भी कोई संभावना नजर नहीं आती है। जय हिंद, जय भारत।